नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने लोकप्रिय बनाया था। बिल्कुल। पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी सच्चाई है। मतलब असली आर्थिक तरक्की जो है वो हमारे पर्यावरण की सेहत से ही जुड़ी है। और आज की ये चर्चा द हिंदू में छपे एक लेख पर आधारित है। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम है। हाँ, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए और आम जानकारी के लिए तो है ही। देखिए, दुनिया आजकल तेजी से बदल रही है। औद्योगिकरण है, जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन तो चाहिए। हाँ, उनके बिना तो गुजारा ही नहीं। लेकिन अगर उन्हें बचाया नहीं तो वो विकास टिकेगा कैसे? तो चलिए इसी सोच पर आज गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, विज्ञान ने हमें ये जो बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, हाँ। जैसे जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता में कमी, हाँ। इनको समझने में तो बहुत मदद की है। मतलब रिसर्च से, आंकड़ों से, बिल्कुल। मॉडल से। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी होना वो काफी नहीं है। असली जरूरत तो इस बात को मतलब दिल से अपनाने की है कि हमारा वजूद, हमारी सुरक्षा, हमारी खुशहाली, सब कुछ पारिस्थितिकी पर ही टिका है। हाँ, और इसी को हम स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी कहते हैं ना, कि पर्यावरण को बचाना और आर्थिक विकास करना, इनके बीच एक बहुत नाजुक सा बैलेंस बनाना। सही कहा। और अगर ये तालमेल बिगड़ा तो फिर तो दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। ये कोई किताबी बात नहीं रह गई, अब खतरा सामने है। बिल्कुल। और एक अजीब सी बात ये भी है कि हम इंसान जो खुद जीव हैं, वो धीरे धीरे प्रकृति से जैसे कटते चले गए हैं। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। आईपीबीएस की रिपोर्ट भी यही कहती है। अच्छा। हाँ, वो जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक संस्था है ना, उन्होंने भी माना है कि प्रकृति से ये दूरी, ये अलगाव जैव विविधता के नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सोचिए, शुरुआती मानव समाज तो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। हाँ, सीधे तौर पे। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे वो व्यक्तिगत जरूरतें सामूहिक खपत में बदली और अब तो ये वैश्विक स्तर पर शोषण बन गया है। शोषण। हाँ, मतलब हम सिर्फ आज की जरूरतें नहीं देख रहे, हम भविष्य की जरूरतें सोचकर भी आज ही संसाधनों का अंदाजा लगाकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। बाप रे। और दिलचस्प बात यह है कि कोई और प्रजाति ऐसा नहीं करती। इतने बड़े पैमाने पर सोच समझकर संसाधनों को खत्म करना नहीं, जानवर अपनी सीमाओं में रहते हैं। उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है। हाँ, बस। और ये जो दुनिया भर में होड़ लगी है एक दूसरे से आगे निकलने की, हाँ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इसके चक्कर में हमारी खपत, हमारा उपभोग बढ़ता ही जा रहा है और इसका सीधा असर हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। दबाव बहुत बढ़ गया है। और इसी से जलवायु संकट और गहरा हो रहा है। हाँ। अब देखिए, इसके जवाब में आजकल प्रकृति आधारित समाधानों की बहुत बात होती है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। हाँ, सुना है। लेकिन ये कोशिशें भी ना एक अजीब सा विरोधाभास दिखाती हैं। कैसा विरोधाभास? यही कि हम इंसान एक तरफ तो छोटे मोटे फायदे के लिए प्रकृति का शोषण किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी प्रकृति के लचीलेपन पर निर्भर है कि वो हमें पर्यावरण के पूरी तरह ढह जाने से बचा लेगी। ये तो मतलब बहुत अजीब स्थिति है ना? तो ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि अगर हम जड़ में जो असंतुलन है उसे ही ठीक नहीं करेंगे तो ये ऊपर ऊपर के जलवायु समाधान कितने कारगर होंगे। सही सवाल है। तो फिर रास्ता क्या है? लगता है सोच में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल, मानसिकता बदलनी होगी, शोषण से संरक्षण की तरफ जाना होगा। हमें ये मानना होगा कि पारिस्थितिकी जो है वो अर्थव्यवस्था की नींव है, कोई रुकावट नहीं है। सही कहा, बल्कि मानव और आर्थिक कल्याण के लिए पहली शर्त है ये। पहली शर्त? हाँ, देखिए, ये जलवायु संकट सिर्फ कोई वैज्ञानिक या तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है। नहीं, ये एक नैतिक और अस्तित्व का सवाल बन गया है कि भाई पृथ्वी की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं के अंदर रहते हुए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये बात तो सही है कि जलवायु और जैव विविधता में बदलाव पहले भी हुए हैं, इतिहास में ऐसा हुआ है। हाँ, प्राकृतिक तौर पर। लेकिन आज जो हो रहा है इंसानी गतिविधियों की वजह से, हाँ, उसकी रफ्तार। हाँ, वो रफ्तार अभूतपूर्व है और वो सारे जीवन के लिए खतरा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए जरूरत है कि हम प्रकृति को देखने का, उसके साथ अपने रिश्ते का तरीका बदलें। मतलब एकदम बुनियादी तौर पर अंदर से बदलना होगा। हाँ, क्योंकि देखिए, सारा विकास आखिर किसके लिए होता है? इंसानी जरूरतों के लिए। बिल्कुल। तो स्थिरता की शुरुआत भी हर व्यक्ति के स्तर पर होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पर। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने
हमें प्रकृति से शायद दूर कर दिया है, लेकिन हम इंसानों में वो एक खासियत है, एक भावनात्मक क्षमता है दोबारा जुड़ने की। और अगर हम इस भावना को जगा पाएं, तो यही भावनात्मक जुड़ाव असली संरक्षण के प्रयासों के लिए, टिकाऊ व्यवहार के लिए एक क्या कहते हैं उत्प्रेरक बन सकता है, एक कैटलिस्ट बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जो संरक्षण की रणनीतियां हैं, उनमें इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि प्रकृति के साथ इंसान का जो वो स्वाभाविक बंधन है ना, उसे फिर से कैसे जगाया जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ वो सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात ही है, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। ये एक तरह से हम सबको अपनी प्राथमिकताएं बदलने का बुलावा है, ये पहचानने का कि पर्यावरण अगर ठीक है तो ही आर्थिक और सामाजिक कामयाबी टिक पाएगी, वो आधार है। हाँ, और आज के समय में जब पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन सामने है, तब ये सोच सिर्फ प्रासंगिक नहीं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीने मरने का सवाल है। सही। प्रकृति के साथ जब हम भावनात्मक और नैतिक रूप से फिर से जुड़ेंगे, तभी हम मतलब व्यक्ति के तौर पर भी और समाज के तौर पर भी एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, इस ग्रह के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं। अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ सबके लिए। हाँ जरूर। जरा सोचिए, व्यक्तिगत स्तर पर, अपने लेवल पर प्रकृति से दोबारा जुड़ने का पहला कदम क्या हो सकता है? छोटा सा ही सही, पर पहला कदम। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज की हमारी चर्चा का स्रोत द हिंदू अखबार था। हाँ। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हाँ, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।